नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कौन डिमेट्रो कुलेबा वो इंडिया के न्यू दिल्ली यानी कि कैपिटल में लैंड हुए हैं। लेकिन जब वो न्यू दिल्ली में लैंड हुए उससे पहले वो पोलैंड के वॉर्सो में एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें उन्होंने बोला इंडिया के बारे में, और वो ये बोला कि इंडिया एक सुपर पावर है, आने वाली सुपर पावर और अभी भी सुपर पावर है। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर डिमेट्रो कुलेबा अराइव्स इन न्यू दिल्ली टू बूस्ट टाइज विद इंडिया, हिस्टोरिकल एलाई ऑफ रशिया। ये तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया जो है रशिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट एलाई है। ये यहाँ 2 दिन के लिए आ रहे हैं, एक तो है 28 मार्च और दूसरा है 29 मार्च। ठीक है, अब ये बात किस मुद्दे पर करने आ रहे हैं इंडिया, ये तो अब भगवान ही जाने। या तो ये रशिया की बात करेंगे सीधे सीधे, और बात इन पर कोई रहती भी नहीं है, और कुछ इन पर कुछ बिजनेस ऐसा करने लायक है भी नहीं कि हम इनसे बिजनेस करेंगे इस वक्त। ठीक है, और ये यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी ने इनकी 2 दिन पहले कुछ तारीफ कर दी थी, और इसीलिए ये यहाँ आ रहे हैं। और जो ये टेस्ट ले रहे हैं ना इंडिया और रशिया की दोस्ती का, ये कोल्ड वॉर के समय से है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना उसके बाद कोल्ड वॉर लड़ी गई थी। अभी कितने आप में से ऐसे होंगे जिनको कोल्ड वॉर के बारे में पता भी नहीं होगा। ठीक है, कोल्ड वॉर मैं अभी आपसे पूछूंगा कि कोल्ड वॉर किसके बीच लड़ी गई थी, आप बता नहीं पाओगे। कितने बता दोगे लेकिन नहीं बता पाते कितने। तो ये लड़ी गई थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच, और उनके अलाई अलाई जो होते हैं ना, जैसे मैं हूँ, मेरा दोस्त भी आ गया भाई मेरी तरफ से लड़ने के लिए। ठीक है, आप हैं, आपका एक दोस्त आ गया, आपने एक और दोस्त को बुला लिया, उसका दोस्त भी आ गया उसमें, तो वो आपकी तरफ से हो गए और यहाँ 4 मेरी तरफ से हो गए। तो ये क्या हो गया, एलाई हो गए। तो 2 देशों के बीच जो उनके एलाई हैं वो भी कूद पड़े, और उन्होंने, खैर उनके देश में तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, उन्होंने कर दिया किसको तबाह, सीरिया और अफगानिस्तान को। इन्होंने युद्ध जो है ना कोल्ड वॉर सीरिया और अफगानिस्तान में लड़ा, अपने उसमें भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि इस कोल्ड वॉर से कोई परिणाम देखने को मिला, बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिला। और वो क्या है, वो है जो पहले आज रसिया हुआ करता था ना, वो पहले था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के पास काफ़ी ज़्यादा देश थे। आज जो तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये यूक्रेन हो गया, ऐसे ही 15 से 16 देश हैं जो कि उस समय सोवियत यूनियन से टूटे थे इस कोल्ड वॉर की वजह से। और उस समय कोल्ड वॉर के बाद अकेला एक ऐसा देश बना जो सुपर पावर कहलाया, वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आज तक अमेरिका सुपर पावर है। अब इसके बाद आगे इंडिया बनेगा, कब बनेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो 3000 आ जाएगा, उस समय साल शुरू हो जाएगा तब बनेगा। और हम तो उस समय ख़त्म हो चुके होंगे, ये तो आप सभी को पता है। जो आज मेरी वीडियो सुन भी रहा है और जो आज वीडियो बना भी रहे हैं वो सब ख़त्म हो चुके होंगे उस वक्त पर, हम में से कोई नहीं बचेगा। यूक्रेन इंडिया आ तो रहा है, लेकिन यहाँ आने का क्या फ़ायदा जब बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं, तुम वहाँ रशिया को ही नहीं बुलाते हो। अरे दो जब मिलकर बात करेंगे तभी तो फैसला सुलझेगा, तभी तो कोई परिणाम निकलेगा। ये यूक्रेन हर जगह ये चाहता है कि रशिया वहाँ आए ही ना कोई भी मीटिंग में। अरे जब तक मीटिंग में नहीं आएंगे तो वो बात क्यों सुलझाएगा, है ना। रशिया रशिया को क्या पड़ी है, तुम्हारे 18% पूरे एरिया पर रशिया ने कब्जा पा लिया है, तो वो उसको क्या पड़ी है तुम्हारे वहाँ आने की। लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि हम सुलझाएंगे मामला, तो तुम मान ही नहीं रहे हैं। 18% जो एरिया है पूरा, वो 74,443 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना एरिया तुमने उसे फ्री में दे दिया है। अब तुम मान नहीं रहे कि क्या करना है आगे, अपने ही लगे लगे हो। ना तुम पे हथियार है, ना तुम पे पैसा है, ना तुम पे पॉपुलेशन है, कुछ नहीं है। और अब रशिया मानने वाला भी नहीं है, क्योंकि रशिया में जो आतंकवादी हमला हो रखा है, जो टेररिस्ट अटैक हो रखा है, कहाँ, क्रोकस सिटी हॉल में, मॉस्को से थोड़ी सी दूरी पर था, वो कुछ किलोमीटर की दूरी पर अटैक हुआ है। जो 4 आतंकवादियों ने अटैक करा, टोटल 4 नहीं थे वैसे, वो पूरे 11 आतंकवादी थे जो उनके साथ मिले हुए थे और लोग, लेकिन मारा 4 लोगों ने खाली। और कितनों को मारा, 150 लोगों को। सोचिए जब वो अंदर गए और 150 लोगों पर बंदूकें चलाई होंगी ना, तो क्या मंजर हुआ होगा वहाँ पर। लोग, रूह काँप गई होगी लोगों की, जिसने देखा होगा, जो बच गया होगा वहाँ पर। जैसे इंडिया में हुआ था ना मुंबई में ताज होटल में अटैक, वैसे ही सेम। यहाँ तो ज़्यादा मारे गए थे इंडिया में, यहाँ फिर भी कम मारे गए हैं रशिया में। लेकिन अब पुतिन है, वो पहले से भी जासूस रहा है पुतिन, वो छोड़ेगा क्या इनको। अभी जब वीडियो आई थी जिसमें इनको जज के सामने बैठाया है, कुछ समय पहले वीडियो आई थी एक,
तो इसमें उन चारों जो आतंकवादी हैं उनको इतना मारा गया था ना कि वो लेटे हुए थे उसमें, इस जो चेयर होती है, और किसी का मुंह टेढ़ा हो चुका था, यहाँ से यहाँ आ चुका था उल्टा, और किसी का आँख फूटी हुई थी। उन्होंने क्या हालत करी होगी जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी, है ना। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी ना तो शेयर भी कर लेना। बाय।